फ़ौज हमारी जितनी भी जद्दोजहद कर रही है ना, वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रही है, क्योंकि पाक फ़ौज ना हो तो मुल्क का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस आर्मी चीफ से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये जितने भी मामलात अभी इन्होंने किए हैं, बड़े ज़ख़ीरा अंदाज़ों को इन्होंने पकड़ा है और मामलात हैं, डॉलर्स के रेट आगे पीछे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली जो है वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहा था उन्होंने ज़िंदगी ने, दूसरी तो यकीन है उनकी वजह से स्मगलिंग काफ़ी रुक गई है। ये जो अफगानिस्तान के जो लोग थे वापस जा रहे हैं। बहुत मुस्बत इक़दाम हुए अमन व अमन के बारे में, मईशत के बारे में, तो इससे हमारी तिजारत पर बहुत असर पड़ता है। आर्मी चीफ ने जो इक़दाम उठाए वो परफेक्ट है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह ही काम करे। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक मुखलिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पाकिस्तान को मिला है। और सबसे बड़े जो काम उन्होंने ये कर लिया कि ये जो डॉलर को एक्युमुलेट कर रहे थे, लोग जमा कर रहे थे, हुंडी सिस्टम एक चल रहा था और फ्री जो मार्केट में डॉलर को आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत बहुत हाई हो गई थी और बहुत काफ़ी नीचे लेकर आने में जो किरदार अदा कर लिया वो आपका सईद आसिम मुनीर साहब ने सपोर्ट कर लिया हुकूमत को। वो ठीक है, अच्छा काम किया, वो उनके भी खिलाफ काम कर रहे हैं स्मगलिंग के, और पेट्रोल की भी जो उसको अच्छी कर रहे हैं। उसने डॉलर भी सस्ता किया, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ता किया। हम आवाम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आर्मी चीफ ने जी जो सबसे बड़ी बात यह है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए बड़े इक़दाम किए, ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। पाकिस्तान जी बेहतरी लाइ सुठा क़दम खया आहिनि ऐं यही उम्मीद रखूं था त मुस्तक़बिल में भी पाकिस्तान जो नालो रोशन कंदो रहंदो। मुझे तो इनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं कि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। अभी तो उन्हें 1 साल हुआ है, तो इंशाल्लाह आप देखिए आने वाले 1-2 साल के अंदर ये मुल्क के अंदर वो एक बहुत जो है मजबूत मुल्क बनाएंगे।